हमारा आज का टॉपिक है EM वेव इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। EM वेव इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम मीन्स उस मीडियम में सिग्मा की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो होगी। सिग्मा की वैल्यू नॉन जीरो होगी। सिग्मा जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। और J इक्वल टू सिग्मा E। J जो होता है हमारा वो करंट डेंसिटी वेक्टर होता है। करंट डेंसिटी होती है J। J को हम J इक्वल टू सिग्मा E कहते हैं। ये ओम्स लॉ है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो रो है, रो इक्वल टू जीरो होता है। और B इक्वल टू म्यू H होता है। और D जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन E। ये सेट ऑफ इक्वेशंस हैं। इसको इक्वेशन नंबर कह रहा हूँ। ये इक्वेशंस हैं, सेट ऑफ इक्वेशंस, सेट ऑफ इक्वेशंस इन कंडक्टिंग मीडियम। सेट ऑफ इक्वेशंस इन कंडक्टिंग मीडियम। और ये जो सेट ऑफ कंडीशंस हैं, सेट ऑफ इक्वेशंस हैं कंडक्टिंग मीडियम में, सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो, J इक्वल टू सिग्मा E, रो इक्वल टू जीरो एंड B इक्वल टू म्यू H एंड D इक्वल टू एप्सिलॉन E। ये सारा जब हमने पहले पढ़ा हुआ है 12th की क्लासेस में या 11th में, और अब हम यहाँ इस चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन में। इन कंडीशंस को हम मैक्सवेल की इक्वेशंस में यूज करते हैं। अगर मैं मैक्सवेल की इक्वेशंस को देखता हूं तो पहली इक्वेशन होती है डेल डॉट E इक्वल टू रो होता है, या डेल डॉट, ये मीन्स डेल डॉट रो अपॉन एप्सिलॉन था। डेल डॉट D इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, और डेल डॉट D इक्वल टू रो होता है। और दूसरी इक्वेशन है हमारी डेल डॉट B इक्वल टू जीरो, या हम इसको डेल डॉट म्यू H भी लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो। और इस इक्वेशन से हम अगर आगे देखें तो तीसरी इक्वेशन हमारी बनती है कर्ल ऑफ E इक्वल टू माइनस dB बाई dt। और मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन होती है कर्ल ऑफ H, या कर्ल ऑफ H इक्वल टू J प्लस dd बाई dt। मैक्सवेल की चारों इक्वेशन लिख ली हमने। डेल डॉट E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, ये मीडियम में है, या डेल डॉट D इक्वल टू रो, डेल डॉट B इक्वल टू जीरो, डेल डॉट म्यू H इक्वल टू जीरो, और डेल क्रॉस E या कर्ल ऑफ E इक्वल टू माइनस dB बाई dt एंड कर्ल ऑफ H इक्वल टू J प्लस dd बाई dt। अब ये जो इक्वेशंस हैं हमारी, मैं इन इक्वेशंस में मैक्सवेल की इक्वेशंस में सेट ऑफ इक्वेशंस का यूज करता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये जो इक्वेशन नंबर है हमारी 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अगर मैं पहली इक्वेशन को देख रहा हूँ तो डेल डॉट E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, और रो जीरो होता है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी डेल डॉट E इक्वल टू जीरो। और इसका नंबर मैं लिखना चाहूँगा, अगर मैं इसको सेट ऑफ इक्वेशन को 1 कह रहा था, या 1 के बजाय मैं A कह देता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 में ये जो डेल डॉट म्यू H लिखा है या डेल डॉट B लिखा है, इसका अगर मैं म्यू बाहर निकालता हूँ, ये जो है डेल डॉट P इक्वल टू
del dot mu h इक्वल टू म्यू del dot h इक्वल टू 0, और इस म्यू को मैं del dot h इक्वल टू 0 बाई म्यू इक्वल टू 0 कह सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज del dot h इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर हो गई 6। मैक्सवेल की जो तीसरी इक्वेशन है, इसको मैं अभी एज सच ही रख लेता हूँ। कर्ल ऑफ E इक्वल टू माइनस dB बाई dt, इक्वेशन नंबर 7। इसके बाद अगर हम चौथी इक्वेशन को देख रहे हैं तो वो जो थी कर्ल ऑफ H इक्वल टू J प्लस dd बाई dt है। अब ये इक्वेशन नंबर हमारी आ गई 8। अगर मैं इक्वेशन 5 del dot E इक्वल टू 0 है, del dot H इक्वल टू 0 है, और ये इक्वेशन जो थर्ड थी वही मैंने 7 लिख दी है, जो 8 थी वो मैंने रिपीट करके 8 नंबर दे दिया है। अब अगर मैं इक्वेशन 7 का कर्ल लेता हूँ, ऑन टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 7, तो बी गेट मुझे क्या मिलेगा। इक्वेशन 7 का कर्ल लेने पर मेरे पास आ जाएगा ये कर्ल मीन्स डेल क्रॉस कर्ल ऑफ E। यहाँ से ये मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन है, इक्वल टू कर्ल ऑफ माइनस dB बाई dt। अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो एक तो यहाँ पर ये माइनस साइन है, दूसरा यहाँ पर ये dy dt है। तो माइनस साइन को मैं पहले इक्वल के बाद लिख देता हूँ, और ये डेल ऑपरेटर क्रॉस dB बाई dt है। ये स्पेस डेरिवेटिव है और ये टाइम डेरिवेटिव है। स्पेस डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y, z, और ये डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू t। अब अगर मैं स्पेस डेरिवेटिव और टाइम डेरिवेटिव दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू वेक्टर कैलकुलस, टाइम डेरिवेटिव एंड space derivative can be interchanged and result does not change। overall result remains same, रिजल्ट सेम रहेगा। पहले हम टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करें या हम स्पेस के साथ डिफरेंशिएशन करें, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। कर्ल ऑफ E। अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मेरे पास ये स्टेप क्लियर होके अगला बन जाएगा कर्ल ऑफ E। अभी मैं केवल राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करना चाह रहा हूं, इक्वल टू माइनस d बाई dt ऑफ कर्ल ऑफ, हमने केवल इस d बाई dt को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और डेल क्रॉस b को हम राइट हैंड साइड में ले आए। अब हम इस b को म्यू h लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा इस ऊपर वाली इक्वेशन का। अगर मैं इसका नंबर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 9, then equation 9 in right hand side
इन राइट हैंड साइड रिटन एज क्या बन जाएगी ये, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ कर्ल ऑफ म्यू एच। अब इस म्यू को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस म्यू को बाहर निकालता हूँ तो माइनस म्यू डी बाई डी टी ऑफ कर्ल ऑफ एच। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, कर्ल ऑफ ई, कर्ल ऑफ ई। और इस स्टेप पे ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 10 है, इसका नंबर मैं 10 रख देता हूँ। तो इस नंबर 10 में जो राइट हैंड साइड में ये टर्म है कर्ल ऑफ एच, ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 है या इक्वेशन नंबर 4 है। और हम इसकी वैल्यू कर्ल ऑफ एच की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन 8 इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 10। तो मेरा क्या बन जाएगा ये स्टेप, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस म्यू डी बाई डी टी ऑफ सिग्मा ई। 8 नंबर में हमने क्या लिखा था, जे के बदले में हमने सिग्मा ई रखा है, यहाँ पर सिग्मा ई, और ये बन जाएगा डी बाई डी टी। यहाँ पर हमने जे की वैल्यू को यूज किया है, जे इक्वल टू सिग्मा ई, जो उस इक्वेशन में था, जो सेट ऑफ कंडीशन ए में था। इस जे के जगह पे हमने क्या रखा है इसको, या इसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई प्लस डी बाई डी टी, इक्वेशन 8 हो गया। अब मैं इस इक्वेशन को अगर आगे देखता हूँ तो ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगी कर्ल ऑफ ई इक्वल टू, इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो बनेगा माइनस म्यू सिग्मा डी ई बाई डी टी माइनस, इसका माइनस है, एक माइनस इसका भी बाहर आ जाएगा। जब इस माइनस को अंदर ले आऊँगा या इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो बनेगा माइनस म्यू और डी टू डी अपॉन डी टी स्क्वेयर। और डी की वैल्यू जो होती है वो एप्साइलन, डी इक्वल टू एप्साइलन ई। और इस डी की वैल्यू को मैं यहाँ पर अगर यूज करता हूँ इस पॉइंट पे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डी इक्वल टू एप्साइलन ई। तो ये बन जाएगी इक्वेशन कर्ल ऑफ ई इक्वल टू म्यू सिग्मा डी ई बाई डी टी माइनस म्यू एप्साइलन डी टू ई अपॉन डी टी स्क्वेयर। अगर इस इक्वेशन का नंबर 11 है, हम इक्वेशन का 11 नंबर रखते हैं, तो इसका अब लेफ्ट हैंड साइड को हमने स्टडी करना है। लेफ्ट हैंड साइड जो है 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी होती है कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर इनटू डेल डॉट ई माइनस फर्स्ट और सेकंड 1 2 इंटू ई। ये वेक्टर आइडेंटिटी होती है जो हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ा है कहीं 12th क्लास में या 11th में। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए बी डॉट सी माइनस ए बी सी।
ये वेक्टर ट्रिपल आइडेंटिटी होती है, इसको हमने आइडेंटिटी को यहाँ यूज किया है और इसकी तरह हमने ये इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन नंबर 12। अगर इक्वेशन नंबर 12 में मैं ये देख रहा हूँ ये टर्म है डेल डॉट ई। अब डेल डॉट ई जो है ये मैक्सवेल की पहली इक्वेशन के बाद जो सिंपलीफाई किया था इक्वेशन नंबर 5, उस इक्वेशन में आया था डेल डॉट ई इक्वल टू 0। तो हम यूजिंग इक्वेशन 5 in राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 12, तो ये हमारे पास बनेगा कर्ल ऑफ ई इक्वल टू 0 माइनस डेल स्क्वायर ई। तो ये स्टेप बन जाएगा माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल टू कर्ल ऑफ ई। इक्वेशन नंबर ये हो गया हमारा 13। अब मैं 13 इक्वेशन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 11 में रखता हूं, तो मेरे पास ये स्टेप आ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा डी ई बाय डी टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डी टू ई अपॉन डी टी स्क्वायर। अगले स्टेप में हम इसका माइनस पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास स्टेप आएगा डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू सिग्मा डी ई अपॉन डी टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डी टू ई अपॉन डी टी स्क्वायर। अगर मैं इन सारी टर्म्स को एक साइड ले जाता हूं तो ये स्टेप मेरे पास बन जाएगा ये स्टेप बन जाएगा डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू सिग्मा डी ई अपॉन डी टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डी टू ई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज वेव इक्वेशन फॉर ई वेक्टर। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसका नंबर शायद हमारे पास आ रहा है 13 के बाद ये नंबर आ रहा है हमारा 14। इक्वेशन 14 जो है EM वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन 8 का क्रॉस प्रोडक्ट लूं, अगर सिमिलरली मैं इक्वेशन 7 की बजाय इक्वेशन 8 का क्रॉस प्रोडक्ट लूं, इक्वेशन 8 को अगर मैं यूज करता हूं, उसका कर्ल लेता हूं और उसका फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं और सिंपलीफाई करता हूं, तो मेरे पास जो इक्वेशन होगी वो H वेक्टर के लिए आ जाएगी। अगर H वेक्टर के लिए इक्वेशन आएगी तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर H माइनस म्यू सिग्मा डी एच बाई डी टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डी टू एच डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 15। ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दिस इज वेव इक्वेशन फॉर H वेक्टर। हमारी वेव इक्वेशन जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया है। वेव इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम में सिग्मा 0 नहीं होता है और J इक्वल टू सिग्मा ही होता है, रो इक्वल टू 0 होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, B इक्वल टू म्यू एच होता है, D इक्वल टू एप्सिलॉन ई होता है। मैक्सवेल की ये चारों इक्वेशन हैं। अगर इसका रो 0 हो जाता है तो इक्वेशन डेल डॉट ई बन जाएगी और ये डेल डॉट बी या डेल डॉट एच इक्वल टू 0 होगा इक्वेशन 6। इक्वेशन 7 और 8 सेम हैं, या J के बदले में मैं सिग्मा ई रख लेता हूँ और इक्वेशन 7 का मैं कर्ल लेता हूँ
कर्ल लेने पे ये इक्वेशन सिंपलीफाई होती है। जब सिंपलीफाई करूँगा और इसके स्पेस डेरिवेटिव और टाइम डेरिवेटिव को इंटरचेंज करता हूँ तो मेरे पास ये जो इक्वेशन आएगी ये म्यू बाहर आ जाएगा और ये अंदर बचेगा कर्ल ऑफ एच। कर्ल ऑफ एच में इक्वेशन 8 की वैल्यू अगर यूज करूँगा तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी माइनस म्यू सिग्मा डी ई बाई डी टी माइनस म्यू डी टू ई अपॉन डी टी स्क्वेयर। डी के बदले में मैंने एप्सिलॉन ई रखा तो एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा और अंदर ई रह जाएगा तो बनेगा माइनस म्यू एप्सिलॉन डी टू ई अपॉन डी टी स्क्वेयर। और लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बन जाती है और ये बन जाता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल स्क्वायर ई और डेल डॉट ई की वैल्यू इक्वेशन 5 से 0 हो जाती है तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके कम होके ये इक्वेशन बन जाती है माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वेशन 13। इक्वेशन 13 की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 11 में रखता हूँ 13 की वैल्यू को अगर मैं 11 में रखता हूँ इक्वेशन में तो ये सिंपलीफाई होके मेरे पास आ जाएगी माइनस डेल स्क्वायर ई म्यू सिग्मा डी ई बाई डी टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डी टू ई डी टी स्क्वायर। और माइनस दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा तो तीनों टर्म्स पॉजिटिव की हो जाएंगी और राइट हैंड साइड की दोनों टर्म में लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर एच वेक्टर के लिए भी अगर हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो ये इक्वेशन आ जाएगी ई एम बेस इक्वेशन फॉर ई वेक्टर इक्वेशन 14 है और एच वेक्टर के लिए इक्वेशन 15 है। सॉल्यूशन हम इसके अगले वाले में बेटा सिंपलीफाई करेंगे।